नमस्कार साथियों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल, जहां पे कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में यूपी पुलिस और यूपी के जितने भी अदर एग्जाम्स हैं उनकी सभी की तैयारी कराई जाती है आरकेपी स्टडीज प्लस पे। तो उम्मीद है आप सभी मेहनत कर रहे होंगे और मेहनत के साथ में पढ़ रहे होंगे, और आपकी यही मेहनत और लगन आपको अवश्य इस एग्ज़ाम में आपको सफल बनाएगी। और इस सफलता से आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा हमारे माँ-बाप जो है प्रसन्न होते हैं, और उन्हीं की खुशी के लिए आप सभी को मेहनत करनी है। और ऐसे ही हमारे साथ में जुड़ कर के मेहनत करते रहेंगे। तो आज हम आपके लिए जो है लेके आए हैं कि जो उत्तर प्रदेश है एक नज़र में मतलब जो उसकी मेन जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो एक नज़र में हम एक तरीके से पूरा उत्तर प्रदेश पढ़ लेंगे। और फिर उसके बाद में हम आपको एक एक चैप्टर वाइज जो है आपको उत्तर प्रदेश के बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे। तो आप देख रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन पे है उत्तर प्रदेश एक नज़र में। ठीक है, तो इस नज़र में नज़र मिलाने से पहले आपको क्या करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है अपने साथियों तक, जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे पीटी हो गया आपका, यूपी ट्रिपल एस सी का आपका वीडियो हो गया, आपका लेखपाल हो गया। तो यूपी से क्या है कि कहीं भी कहीं भी इन द सेंस जो उत्तर प्रदेश का जो यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम कराता है, हर एक एग्जाम में यूपी विशेष से प्रश्न आते ही आते हैं। तो ये वाली जो क्लास है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी कांस्टेबल वालों को ही पढ़नी है। यूपी कांस्टेबल वालों से पूछेगा उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो यूपी कांस्टेबल वालों को हम लखनऊ पढ़ाएंगे। और अगर मान लो पीसीएस में बैठेगा तो उसको बता देंगे कि लखनऊ नहीं कहीं और है। तो आपको पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसको यूपी कांस्टेबल वाले ही पढ़ें, इसको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड उत्तर प्रदेश विशेष से जिन भी एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जाएगा, उन सभी के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सभी लोग पढ़ेंगे मन लगा के और देखेंगे। तो आज की हमारी जो क्लास है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो कितने जिले हैं, उसमें कितने मंडल हैं, कितनी उसमें विधानसभा सीटें, मतलब ओवरऑल एक मोटा मोटा यूपी के बारे में अगर जानना है तो आपको इसके लिए 3 क्लासेस लगेंगी। एक पहली आज है और 2 और 3, मतलब इसके अलावा में 2 क्लासेस और होनी है। उसमें क्या है कि आप पूरे उत्तर प्रदेश को एक बार से उसकी हर एक चीज़ से एक बार हम आपको रूबरू करा देंगे। फिर उसमें डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। और इन 3 क्लासों के बाद में एक आपके लिए एमसीक्यू सेशन, जिसमें मान के चलिए लगभग 45 से 50 एमसीक्यू होंगे, जो कि इन्हीं 3 क्लासों पर बेस्ड होंगे। जो आपकी इन तीनों क्लासों का क्या होगा, आपका रिवीजन होगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश विशेष, सबसे पहली बात उत्तर प्रदेश विशेष। तो अब आप अपने राज्य को जानिए कैसे। अब आप बताइए कि जो आपका राज्य है, क्या वो स्थलबद्ध है या नहीं है। अब यहां से एक प्रश्न आ गया कि स्थलबद्ध किसे कहते हैं। तो स्थलबद्ध उस राज्य को कहते हैं जिस राज्य की सीमाएं किसी भी वाटर बॉडी से नहीं लगती हैं, मतलब वाटर बॉडी इन द सेंस समुद्र से नहीं लगती हैं। ठीक है, समुद्र से नहीं लगती, बाकी अंदर तो वाटर बॉडी होती है, तालाब भी एक वाटर बॉडी है, नदी भी वाटर बॉडी है। तो यूपी में तो वाटर क्या नाम, नदी भी है तालाब भी है, तो ऐसा नहीं है। वाटर बॉडी हमारा कहने का मतलब कि समुद्र से जिसकी सीमाएं नहीं लगती हैं, जिसकी सीमाएं आसपास या चारों तरफ से सिर्फ स्थल से लगती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्थलबद्ध प्रदेश। या ऐसे ही स्थलबद्ध देश भी होते हैं। उत्तर प्रदेश जो राज्य है हमारा, वो कैसा क्या है, वो स्थलबद्ध राज्य है। ठीक है, और उसमें 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, तो शुरू करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहली स्लाइड पे आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के जिले एवं मुख्यालय। क्या, उत्तर प्रदेश के जिले एवं मुख्यालय। अब देखिए, जो जिला होता है, तो जिले में एक जिलाधिकारी होता है। जिलाधिकारी क्या होता है, उसे हम बोलते हैं कलेक्ट्रेट। क्या बोलते हैं, कलेक्ट्रेट। तो जो कलेक्ट्रेट ऑफिस होता है, क्या होता है, कलेक्ट्रेट ऑफिस जो होता है, वही उसी को हम क्या बोलते हैं, जिला मुख्यालय बोलते हैं। जिसमें आपने देखा होगा कचहरी जिसे बोलते हैं। तो तहसील अलग है, कचहरी अलग है। तो आप देखेंगे कि जो जिला मुख्यालय होता है, जहाँ पे हमारे जो जिलाधिकारी बैठते हैं, जिसे हम कलेक्ट्रेट कहते हैं,
जो कि एक जिले का संपूर्ण मालिक होता है, वो जहाँ बैठता है उसे हम क्या कहते हैं, जिला मुख्यालय। तो अब इस तरह से आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश राज्य में 75 जिले हैं। कितने हैं? 75 जिले। तो जब 75 जिले हैं तो मान के चलिए उनके लिए 75 जिलाधिकारी भी होंगे, और जब 75 जिलाधिकारी होंगे तो हर एक जिले का एक जिलाधिकारी होगा, तो हर एक जिले का एक क्या होगा, जिलाधिकारी ऑफिस होगा। ठीक है, और जब जिलाधिकारी ऑफिस होगा तो उसी को क्या कहेंगे, जिला मुख्यालय। तो इसका मतलब ये हुआ कि 75 जिले हैं तो उसमें कितने होंगे, 75 जिला मुख्यालय होंगे। कितने होंगे? 75 जिला मुख्यालय। अब एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि आप बताइए फला जिले का जिला मुख्यालय क्या है, लेकिन हर एक जिले का जिला मुख्यालय मान के चलिए बता रहे हैं कि मतलब सेम है। जैसे मान लीजिए हमने एक लिखा जिला आपका लखनऊ, क्या है, लखनऊ, ये है जिला। ठीक है, ये क्या है आपका, जिला। अब मान लीजिए आपसे पूछ दे इसका जिला मुख्यालय बताइए, लखनऊ जिले का जिला मुख्यालय, तो आप सीधे से लिख दीजिए लखनऊ। मान लीजिए पूछ रहे आपसे सीतापुर का, तो सीतापुर का सीतापुर। लेकिन 75 में ये आपके 13 जिले, लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जो 13 जिले ऐसे हैं जिनका जिला मुख्यालय उनके जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है उनसे हट के है। ठीक है, तो अब आपसे ये तो पूछेगा नहीं कि लखनऊ का जिला मुख्यालय कहाँ है, या सीतापुर का जिला मुख्यालय कहाँ है, या हरदोई का जिला मुख्यालय कहाँ है, ये आपका लखीमपुर का जिला मुख्यालय कहाँ है, ऐसे नहीं पूछेगा। वो पूछेगा वहां से जिनके की जिला मुख्यालय अलग है। तो जब अलग है और एग्जामिनर पूछेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा ये कि हमें हमारे एग्जाम के लिए वो महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो कौन कौन से जिले हैं जिनका जिला मुख्यालय उसी नाम से न होकर के दूसरी जगह, जैसे अमेठी, संत कबीर नगर, गौतम बुद्ध नगर, कौशाम्बी, अंबेडकर नगर, संभल, कुशीनगर, कानपुर देहात, सिद्धार्थ नगर, जालौन, सोनभद्र, फर्रुखाबाद और भदोही। ये 13 ऐसे जिले हैं जिनका कि जिला मुख्यालय अपने नाम से हटके अलग है। नाम से हटके मतलब अगर मान लीजिए इस नाम का शहर है तो वैसे जिले का नाम है, अगर शहर है तो उस शहर में न होकर के दूसरे शहर में है। ठीक, तो देखें, तो पहला है आपका अमेठी। क्या? अमेठी। तो जो अमेठी जिला है इसका जिला मुख्यालय क्या है, गौरीगंज। क्या है? गौरीगंज। तो अमेठी जिले का मुख्यालय, जिला मुख्यालय गौरीगंज। ठीक है, ऐसे ही संत कबीर नगर का जिला मुख्यालय खलीलाबाद। क्या? खलीलाबाद। संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद हो जाएगा आपका। गौतम बुद्ध नगर का नोएडा। अब देखिए, एक नोएडा है और एक है ग्रेटर नोएडा। क्या है? ग्रेटर नोएडा। अब जब एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो वो कोशिश करेगा कि आप क्या हो, कंफ्यूज हो। क्या हो? कंफ्यूज हो। और कंफ्यूज करने के लिए वो क्या कर देगा, गौतम बुद्ध नगर में के ऑप्शन में नोएडा और ग्रेटर नोएडा डाल देगा। जैसे दिल्ली और नई दिल्ली, दिल्ली और नई दिल्ली, ऐसे नोएडा और ग्रेटर नोएडा। अब आप कंफ्यूज, यार पढ़ा तो ग्रेटर नोएडा भी है और नोएडा भी है, वो हमारे बगल में चाचा रहते हैं वो तो बता रहे हैं हम ग्रेटर नोएडा में नौकरी करते हैं। उनको लगेगा कि हाँ यार, आपको सच बताएं बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि जो नोएडा है वो नोएडा को ही जिला मानते हैं। बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि इसका नाम, इसके जो जिले का नाम है वो असल में नाम है गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, तो बहुत तो उसको नोएडा के ही नाम से जानते हैं। तो नोएडा में क्या है, नोएडा में इसका जिला मुख्यालय है। ग्रेटर नोएडा नहीं लगाना है आपको, नोएडा लगाना है। कौशाम्बी का मझनपुर। कहाँ? मझनपुर। कौशाम्बी का मझनपुर। अंबेडकर नगर का अकबरपुर। कहाँ पे? अंबेडकर नगर का अकबरपुर। संभल का बहजोई। कहाँ? बहजोई। संभल का बहजोई, और बहजोई तो है, और ये है एक पवांशा, ये प्रस्तावित है अभी। ये क्या है? ये प्रस्तावित है। ठीक, संभल का बहजोई या पवांशा जो भी आ जाएगा आपको लगाना पड़ेगा। दोनों आएंगे तो आपको बहजोई लगाना, क्योंकि ये वर्तमान समय में है और ये प्रस्तावित है। अगला कुशीनगर। कुशीनगर का रविंद्र नगर या पंडरौना। क्या? पंडरौना।
पंडरौना, ठीक है, पंडरौना। कानपुर देहात का अकबरपुर माती। अब देखिए, अंबेडकर नगर का भी अकबरपुर, लेकिन कानपुर देहात का अकबरपुर माती, क्या अकबरपुर माती। सिद्धार्थ नगर का नौगढ़, जालौन का उरई, सोनभद्र का रावर्ट्सगंज, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ और भदोही का ज्ञानपुर। भदोही का ज्ञानपुर, भदोही को और क्या कहते हैं? संत कबीर नगर, क्या संत कबीर नगर, ठीक। तो भदोही को क्या कहते हैं? संत कबीर नगर, संत कबीर नगर। तो ये 13 जिले हैं और जिले जिनके की मुख्यालय जिले के नाम से भिन्न है, तो ये आपको याद रखना है। एक बार फिर से पढ़ेंगे हमारे साथ में। अमेठी का गौरीगंज, संत कबीर नगर का खलीलाबाद, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, कौशाम्बी का मजनपुर, अंबेडकर नगर का अकबरपुर, संभल का बहजोई या पवानशाह, कुशीनगर का रविंद्र नगर या पंडरौना, कानपुर देहात का अकबरपुर माती, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़, जालौन का उरई, सोनभद्र का रावर्ट्सगंज, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ और भदोही का ज्ञानपुर, और भदोही का दूसरा नाम संत कबीर नगर। तो आपको 75 नहीं याद रखना है, ठीक है, आपको सिर्फ ये 13 याद रखना है। कितने? 13 याद रखना है, ठीक। तो आपसे प्रश्न जो भी आएगा, प्रश्न अगर पूछेगा आपसे जिला मुख्यालय को लेकर के, तो आपसे यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक। आगे देखेंगे क्या है। हाँ, तो आगे है आपका उत्तर प्रदेश के मंडल, क्या उत्तर प्रदेश के मंडल। क्या है आपका? उत्तर प्रदेश के मंडल। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? कितने मंडल हैं? अब बताइए आप, कितने मंडल हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या है आपकी 18। कितनी? 18। अब 18 मंडलों में ही आपके 75 डिस्ट्रिक्ट जो हैं क्या है? डिस्ट्रीब्यूट है। कुछ मंडल में कुछ कम जिले हैं, कुछ मंडल में कुछ ज्यादा हैं। तो देखेंगे ये 18 मंडल कौन कौन से हैं। उनका नाम आपको नहीं याद रखना, लेकिन हम आपको इतना बता देंगे किस मंडल में सबसे ज्यादा जिले हैं, किस मंडलों में सबसे कम जिले हैं। और हम आपको पढ़ाएंगे जब जिला पढ़ाएंगे, मतलब पर्टिकुलर एक एक जिला 75 जिले पढ़ाएंगे, तब हम आपको मंडल वाइज पढ़ाएंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस मंडल में कौन सा जिला है। तो देखिए, आपके 3 ऐसे मंडल हैं, आपके 3 ऐसे मंडल हैं जिनमें कि आपके 6-6 जिले हैं। अब हम आपको बता रहे हैं और आप काउंट करिएगा, क्या 18 मंडल और आपके 75 डिस्ट्रिक्ट पूरे हो रहे हैं? सुनिए, 3 मंडल ऐसे हैं जिनमें कि आपके 6-6 जिले हैं। पहला पहला लखनऊ, ठीक। दूसरा कानपुर, और तीसरा कौन सा है? तीसरा आप बताइए, अगर किसी को पता है। बताइए। तो तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा? तीसरा आपका है मेरठ, क्या? मेरठ, ठीक है। तो आपके कितने हो गए? 3 ऐसे मंडल जिनमें कि 6-6 जिले हैं। पहला लखनऊ, कानपुर और मेरठ। तो अब 6 लखनऊ में, 6 कानपुर में, 6 मेरठ में, तो आपके जिले कितने हो गए? 18। और मंडल कितने हो गए? 3। अब देखिए, 2 ऐसे मंडल हैं जिनमें 5-5 जिले हैं, एक अयोध्या और दूसरा मुरादाबाद। तो आपके 10 जिले ये हो गए, 2 मंडल हो, मतलब 5 मंडल, और आपके कितने? 6×3 = 18 और 10 28 आपके जिले हो गए। अब देखिए, 8 ऐसे मंडल हैं जिनमें कि 4-4 जिले हैं। कितने? जिनमें कि 4-4 जिले हैं। अब कितने बचे आपके? 3, 2, 5 और 8 13। अब बचे आपके 5, और 5 ऐसे मंडल हैं जिनमें कि 3-3 जिले हैं। तो हम देखेंगे, कानपुर मंडल, लखनऊ मंडल,
और आपका मेरठ मंडल। क्या? मेरठ मंडल। इनमें कितने कितने जिले हैं? आपके 6 जिले हैं। ठीक। अयोध्या, मुरादाबाद, इसमें आपके 5 5 जिले हैं। अब ऐसे ही आपके 8 जो हैं ऐसे मंडल हैं जिनमें कि 4 4 जिले हैं। कितने? 4 4 जिले हैं। कितने मंडल? 8। कितने हो गए? 3 2 5 और 8 13 और बचे 5। तो 5 आपके ऐसे मंडल हैं जिनमें कि 3 3 जिले हैं। 3 जिले। ठीक। अगर एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछेगा तो कहाँ से पूछेगा आपसे? तो ये इन 2 से पूछ लेगा आपसे, पहले से और दूसरे से, कि अयोध्या मंडल में कितने जिले हैं, या मुरादाबाद मंडल में कितने जिले हैं, या फिर इन तीनों को पूछ लेगा आपसे। अब इसको याद करने की एक ट्रिक है। क्या है? कमल। क्या? क म ल। का से कानपुर, मा से मेरठ और ला से लखनऊ। ठीक। अयोध्या और मुरादाबाद, ये हो गया आपका मंडल। आगे देखेंगे तो अगला है सबसे बड़े और सबसे छोटे जिले। मतलब उत्तर प्रदेश राज्य में जो 75 जिले हैं उसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला, या सबसे बड़े जिले और सबसे छोटे जिले। तो देखेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो अब बताइए सबसे बड़ा जिला आपका कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला है आपका लखीमपुर खीरी। क्या है? लखीमपुर खीरी। ठीक। अब ये तो हो गया पहला सबसे बड़ा जिला। अब एग्जामिनर कभी कभी आपसे 3 या 4 जिले दे देता है और कहता है इसको क्षेत्रफल के असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इनको जो है अरेंज करिए। तो यहाँ से इसलिए हमें एटलीस्ट 3 तो याद ही रखने हैं। पहला लखीमपुर खीरी, दूसरा आपका हो गया सोनभद्र, और तीसरा आपका है हरदोई। क्या? हरदोई। तो ये आपके क्या हो गए? घटते क्रम में उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 जिले। ठीक है, 3 जिले। अब आ जाइए सबसे छोटे जिले। तो सबसे छोटे में सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे छोटा जिला आपका है भदोही। क्या? भदोही। सबसे छोटा जिला आपका भदोही। उसके बाद में गाजियाबाद, मतलब ये सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा गाजियाबाद, फिर शामली। ठीक है, तो आपके ये 3 जिले हो गए। सबसे बड़ा, यहाँ सबसे छोटा है, ये ऐसे जाएगा आपका। ये बढ़ते क्रम में और ये घटते क्रम में, मतलब नीचे की ओर बढ़ रहे हैं, वो ऊपर की ओर। ठीक है, तो सबसे बड़े जिले और सबसे छोटे जिले हो गए, आपसे अरेंज करने को दे देता है। अगला अगला है उत्तर प्रदेश का भौगोलिक परिचय। क्या? उत्तर प्रदेश का भौगोलिक परिचय। तो देखेंगे कुछ बातें। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 240 928। क्या? 240 928। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये इतना बड़ा नंबर कैसे याद रखे? अभी हम बताएंगे, और आपकी अगर आंखों में वो होगा, क्या बोलेंगे इसको, नाम शब्द नहीं याद आ रहा, तो आप तुरंत याद कर लोगे। अब ये तो रहा भारत का, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। अब ये भारत के क्षेत्रफल पे आओगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 और 3 7 अंकों का, ये हो गया 6 अंकों का। तो हम बताते हैं कैसे याद रखोगे। देखो, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 24,0928, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263। याद कैसे रखना है? याद कैसे रखना है? 10 अंक का मोबाइल नंबर आपको क्या है, आराम से याद हो जाता है। लेकिन बशर्ते वो किसी खास व्यक्ति का, वो खास व्यक्ति कौन है आप सब समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आप सब समझदार हैं, तो आप समझ रहे वो खास व्यक्ति, तो समझिए समझदार व्यक्तियों के नंबर लिखा है तभी याद होगा। अब ऐसे तो हम घोल के तो नहीं पिला सकते आपको। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब देखेंगे
जैसे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल ये हो गया, भारत का क्षेत्रफल ये हो गया। अब एक चीज आती है कि जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है वो संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है? तो कितना परसेंट है? यूपी का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो ये आपका है 7.33%। ठीक, कितना? 7.33%। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आपका कितना हो जाएगा? 7.33%। अगला आगे देखेंगे तो आगे है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश भारत में स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान कौन सा है? तो हम बताएं आपको कौन सा है? बताएंगे बिल्कुल। तो आपका स्थान हो जाएगा ये फोर्थ। कौन सा? फोर्थ। अब जब फोर्थ नंबर उत्तर प्रदेश का है तो आपको पता होना चाहिए, इसके मतलब इसके पहले भी 3 होंगे। अब वो 3 कौन से हैं? एक तो आपको सबसे बड़ा जानना ही जानना है, और साथ में क्या है, जैसे अभी आप डिस्ट्रिक्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या करता है, आपको अरेंज करने के लिए दे देता है। तो इसी प्रकार आपको राज्यों को भी अरेंज करने के लिए दे सकता है, तो इसलिए आपको बहुत जानना बहुत जरूरी है। तो भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। रजवाड़ों का राज्य राजस्थान। अब दूसरे नंबर पे कौन सा आता है राज्य, जो कि राजस्थान के बाद में आता है? तो दूसरा कौन सा है? मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। तीसरा तीसरा आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ठीक। अब चौथा चौथा तो हमने आपको बता ही दिया, अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। क्या? अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। कौन से स्थान पे है? चौथे स्थान पे है। पहले पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे आपका क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। तो ये आपको ऐसे ही अरेंज, मतलब इसी क्रम में याद भी रखने हैं। ठीक। अगली स्लाइड पे चलेंगे। हाँ, ये देखिए, तो सबसे पश्चिमी जिला, सबसे पूर्वी जिला, सबसे उत्तरी जिला और सबसे दक्षिणी जिला हम आपको पहले बताएंगे, फिर आपको भी दिखाएंगे। ठीक है। तो सबसे पूर्वी जिला क्या है? सबसे पूर्वी जिला है बलिया। बलिया के बागी। सबसे पश्चिमी जिला, तो सबसे पश्चिमी जिला आपका कौन सा है? शामली। कौन सा? शामली। सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर। कौन सा? सहारनपुर। और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। कौन? सोनभद्र। अब आपको ले चलें कहाँ? सोनभद्र। चलोगे? चलो, अच्छा, सोनभद्र आओ हमारे साथ। ये रहा। तो आओ, ये है सोनभद्र। लो, आ गए सोनभद्र। इससे जल्दी कोई आपको ले जा सकता है सोनभद्र? नहीं, हम ले आए। ठीक। तो हमने क्या बताया कि सबसे पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, उत्तरी जिला और दक्षिणी जिला। देखिए, अगर आप मैप बनाएंगे, डायरेक्शन देखें, तो ये आपका हुआ ईस्ट, ये हुआ वेस्ट, ये हुआ नॉर्थ और ये हुआ साउथ। मतलब ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो ये क्या है? ये आपका उत्तर प्रदेश का मैप है। तो अब आप इसमें अगर यहाँ आएंगे तो ये देखेंगे, ये बिहार की बाउंड्री हो गई आपकी यहाँ से, ये बिहार की बाउंड्री है। ठीक। अब आप देखेंगे कि सबसे आगे तक कौन सा जिला है, मतलब एकदम बिहार में घुस गया है। कौन सा है? बलिया। ये देखो, अगर यहाँ से आप लाइन ऐसे ड्रा करो तो क्या होगा? तो सबसे पहला कौन सा है? बलिया है। ये भी पीछे, कुशीनगर भी पीछे है आपका, सोनभद्र, ये सब पीछे है। तो सबसे पूर्वी जिला आपका कौन सा हो गया? बलिया। कौन सा? बलिया। ये तो पूर्वी हो गया। अब आइए पश्चिमी पे। पश्चिमी हमने आपको कौन सा बताया? शामली। कौन सा? शामली। ये है, यहाँ है आपका शामली।
इसी तरह से जब आप यहाँ लाइन ड्रा करें तो ये आपका गाजियाबाद और ये आगरा, ये सब कहाँ रह जाएंगे, ये सब अंदर की ओर रह जाते हैं। और सबसे पश्चिमी जिला आपका कौन सा हो जाता है, शामली। अब सबसे उत्तरी जिला, तो उत्तर में तो आपको दिख ही रहा है, ये आपका रहा सहारनपुर। कौन सा, सहारनपुर। सबसे दक्षिणी जिला झारखंड। आपसे एक शायद यूपी पीसीएस के एग्जाम में एक प्रश्न पूछा था, उसमें क्या नाम, जियोग्राफी का, उसमें आपको इसके बारे में पूछा था कि ललितपुर या सोनभद्र, नीचे कौन है, ललितपुर या सोनभद्र, आपका नीचे कौन है। तो उसमें आपका आंसर क्या था, सोनभद्र। क्या, सोनभद्र। इसीलिए क्या है, सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला है। सोनभद्र लटक ललितपुर भी रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन ललितपुर, आप पता चला मैप देखेगा सबसे दक्षिण में तो हमें ललितपुर लग रहा है, लेकिन नहीं, सबसे दक्षिणी जिला आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोनभद्र। तो अगर ऐसे देखेंगे तो सोनभद्र, सोनभद्र, सहारनपुर, बलिया और शामली। आपको इतनी देर हमने 4 डिस्ट्रिक्ट घुमा दिए, कौन कौन से, बलिया, शामली, सहारनपुर और सोनभद्र। ठीक, अब चलेंगे अपने पुराने, कहाँ है, यहाँ है। तो ये देख लिया आपने, सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी जिला। अगला, अगले पेज पे चलेंगे। अगला पेज क्या है, अगला पेज है आपका उच्च न्यायालय। क्या, उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय हमारा कहाँ है, प्रयागराज। प्रयागराज कहाँ, प्रयागराज। ठीक, तो उच्च न्यायालय हमारा कहाँ पे है, प्रयागराज में। अच्छा, इसकी एक खंडपीठ है, क्या है, खंडपीठ। अब ये खंडपीठ कहाँ है, खंडपीठ है इसकी लखनऊ में। कहाँ है, लखनऊ में। ठीक, इसकी स्थापना हुई है 17 मार्च, 17 मार्च 1866। जब इसकी स्थापना हुई थी 17 मार्च 1866 में, तब इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, आगरा में। कहाँ हुई थी, आगरा में। लेकिन 1869 में ये कहाँ गया, प्रयागराज, मतलब उस समय का इलाहाबाद। इसे, इसीलिए इसे प्रयागराज नहीं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ठीक, अब इसका नाम क्या हो गया है, प्रयागराज हो गया है, प्रयागराज। ठीक, तो उच्च न्यायालय प्रयागराज में है, इसकी एक खंडपीठ लखनऊ में है। स्थापना इसकी 17 मार्च 1866 आगरा में हुई थी, और 1869 में ये कहाँ गया था, इलाहाबाद में। आगे देखेंगे तो आगे आपका उत्तर प्रदेश के एनसीआर में शामिल जिले, कहाँ पे शामिल जिले, एन सी और आर। एनसीआर की फुल फॉर्म, एनसीआर की फुल फॉर्म, एनसीआर की फुल फॉर्म है आपकी नेशनल कैपिटल रीजन। क्या, नेशनल कैपिटल रीजन, मतलब एनसीआर। तो ये जो जिले हैं आपके उत्तर प्रदेश में एनसीआर में शामिल जिले, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसको यहीं पे रोक देते हैं, आगे देखेंगे, मैप से आपको दिखाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। अगली स्लाइड पे चलेंगे। तो अगली स्लाइड है हमारी राज्य विधानमंडल। तो हमारे जो राज्य का जो राज्य विधानमंडल है वो कैसा है, एक सदनात्मक है या द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक है तो वो कौन कौन से 2 सदन है, तो द्विसदनात्मक है, कौन सा है, तो हमारे राज्य का जो विधानमंडल है वो कैसा है, वो है आपका द्विसदनात्मक। कैसा है, द्विसदनात्मक। द्विसदनात्मक। ठीक, कौन सा, द्विसदनात्मक। कौन कौन सी है, कौन कौन से सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा, ऐसा, विधान परिषद। ठीक,
विधानसभा और विधान परिषद। अब बताइए विधानसभा सीट कितनी है? तो विधानसभा सीट है 403। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी है? 403। विधान परिषद सीटों की संख्या, विधान परिषद सीटों की संख्या 100। कितनी? 100। ठीक। सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला, मतलब विधानसभा की जो सीटें हैं किस जिले में सबसे अधिक है, किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीट है, तो कौन सा जिला है वो? तो हमारा जिला कौन सा हो जाएगा? प्रयागराज। क्या? प्रयागराज। गिनती 12। कितनी विधानसभा सीटें? 12। कितनी? 12। सबसे कम विधानसभा सीट वाला जिला, तो सबसे कम विधानसभा सीट वाला जिला देखेंगे कौन सा है, तो सबसे कम विधानसभा सीट वाले जिले हैं 3, श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट। कौन सा? श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट। श्रावस्ती, महोबा एंड चित्रकूट। क्या? चित्रकूट। ठीक। अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा की सीटें कितनी है? लोकसभा की सीटें कितनी है? तो लोकसभा की सीटें कितनी है? 80। कितनी है? 80। अब राज्यसभा की सीटें 31। कितनी? 31। उत्तर प्रदेश राज्य में राज्यसभा की जो सीटें हैं वो कितनी है? 31। विधान परिषद का गठन, अच्छा उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन कब हुआ था? 1937 में। कितने में हुआ था? 1937 में। अगला अगला क्या है? मतदाताओं की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, मतलब वो कौन सा संसदीय क्षेत्र है जिसमें कि मतदाताओं की संख्या क्या है? सबसे अधिक है, और वो किस जिले का है? ठीक है, किस जिले का? तो ये आपका क्षेत्र हो जाएगा साहिबाबाद। कहाँ? साहिबाबाद। अब आप लोग बताएं कि किस जिले का है साहिबाबाद, ये किस जिले का है संसदीय क्षेत्र? तो ये है आपका गाजियाबाद। कहाँ पे? गाजियाबाद। जिला गाजियाबाद। देखिए मूवी जिला गाजियाबाद। तो एक बार फिर देखेंगे, राज्य विधानमंडल उत्तर प्रदेश का कैसा है? द्विसदनात्मक। कैसा है? द्विसदनात्मक। विधानसभा सीटें 403। विधान परिषद सीटों की संख्या 100। सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला प्रयागराज। सबसे कम विधानसभा सीट वाला जिला श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट। इसमें कितनी कितनी है? इसमें दो दो हैं। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31 मतलब 31। विधान परिषद का गठन उत्तर प्रदेश में 1937। आप ये जो भी पढ़ रहे हैं सब कहाँ पढ़ रहे हैं? उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं। मतदाताओं की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र साहिबाबाद, गाजियाबाद में। ठीक, तो कहाँ पे है ये? साहिबाबाद, गाजियाबाद में। आगे देखेंगे, आगे तो ये आपका फिर से मैप आ गया। जरूर इसी से कुछ रिलेटेड आपके अगले पेज पे होने वाला है। देखिए, ये जो हमने ड्रा किया है ये हमने वो बताया था जो कि हमने अभी पिछली स्लाइड पे आपके लिए एक चीज छोड़ी थी। क्या? ये कि एनसीआर में उत्तर प्रदेश के शामिल जिले, तो एनसीआर में उत्तर प्रदेश के शामिल जिले कितने हैं? 8। कितने हैं? 8। अब ये देख लीजिए इधर कौन कौन से हैं, आप लिख नोट भी कर सकते हैं। अब देखिए, तो जो एनसीआर में है मतलब नेशनल कैपिटल रीजन में है, उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले शामिल हैं? तो कितने जिले शामिल हैं? 8। कितने जिले? 8 जिले। कौन कौन से? शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर। काउंट कर लीजिए,
1 2 3 4 5 6 7 और 8। कौन कौन से बोलिए? शामली, मुजफ्फरनगर, शामली, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर। ठीक, तो पिछले वाले जो प्रश्न था उसका जवाब आपको यहाँ पे मिल गया। आगे देखेंगे। हाँ, तो आगे क्या है? उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले, प्रदेश या फिर केंद्र शासित प्रदेश और देश, मतलब कितनी चीजें हो गई? पहले तो जिले, फिर प्रदेश, फिर केंद्र शासित प्रदेश और देश, मतलब 4 चीजें हो गई। तो अब आप हमें एक बात बताइए कि उत्तर प्रदेश कितने देशों से सीमा बनाता है? उत्तर प्रदेश राज्य कितने देशों से सीमा बनाता है? तो आप बताएं। तो उत्तर प्रदेश सिर्फ और सिर्फ एक देश से सीमा बनाता है, वो कौन सा देश है? नेपाल। कौन सा है? नेपाल। पहले 2 से बनाता था, जब चीन ने तिब्बत पे कब्जा नहीं किया था, और जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का बंटवारा नहीं हुआ था, तो उत्तर प्रदेश राज्य जो था तिब्बत से भी सीमा बनाता था, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ नेपाल से बनाता है। तो पहले देश से ही शुरू करें। हाँ, ये देखो। अब हमें देखना यह है कि उत्तर प्रदेश के वो कौन कौन से जिले हैं जो अपनी सीमा नेपाल देश के साथ भी साझा करते हैं। मतलब उत्तर प्रदेश राज्य के वे जिले जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। पहले तो काउंटिंग में कितने जिले हैं और वे कौन कौन से जिले हैं देखेंगे। कैसे देखेंगे? मैप में देखेंगे तो आपको क्या होगा? जल्दी याद रहेगा, जल्दी याद होगा। अब देखिए, ये है आपका नेपाल। ये क्या है आपका? नेपाल। और ये यहाँ पे ये आपका नेपाल। अब नेपाल से देखिए उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले जिले सीमा बनाते हैं। पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। कौन कौन से? पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। तो काउंट करिए कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो उत्तर प्रदेश राज्य के 7 जिले ऐसे हैं जो अपनी सीमा नेपाल के साथ बनाते हैं। ठीक, कितने हो गए आपके? 7। 7 जिले हैं। कितने? 7 जिले। कौन कौन से हैं? पीलीभीत, बहराइच, खीरी, श्रावस्ती। आप इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखिए, क्योंकि आपसे क्या होता है कि एग्जामिनर कभी कभी पूछ देता है कि नेपाल देश से सीमा बनाने वाले उत्तर प्रदेश राज्यों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हम आपको पश्चिम से पूर्व का क्रम ही लिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो क्रम में आपका पहला आ जाएगा क्या? पीलीभीत। पीलीभीत, तो कौन सा है आपका? लखीमपुर खीरी। और इसके बाद में आपका हो जाएगा बहराइच। कौन सा? बहराइच। और बहराइच के बाद में आपका श्रावस्ती। कौन सा? श्रावस्ती। कौन सा? श्रावस्ती। श्रावस्ती के बाद में आपका कौन सा हो जाएगा?
तो श्रावस्ती के बाद में हो जाएगा बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। कौन सा कहाँ गया? महाराजगंज। कौन सा? महाराजगंज। तो ये आपके 7 जिले हो गए जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर नेपाल देश से सीमा बनाते हैं। अब आप एक बात बताइए, इसमें से एक प्रश्न और है, वो पहले हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, उसके बाद आपको मैप दिखाएंगे और आप जवाब देंगे। अब बताइए, उत्तर प्रदेश के वो कौन से जिले हैं जो कि एक मतलब अपने, क्या प्रश्न होगा आपका? हाँ, उत्तर प्रदेश का कौन से जो जिला है वो दूसरे जिलों से भी सीमा बनाता है, दूसरे राज्य से भी, और आपका प्रदेश से भी सीमा बनाता है? देखिए, अब ये यहाँ देखिए, जो पीलीभीत जो जिला है, ये ऐसा जिला है जो देखो उत्तराखंड राज्य से भी सीमा बनाता है और नेपाल देश से भी सीमा बनाता है। ठीक, तो उत्तराखंड जो पीलीभीत जिला है वो आपका उत्तराखंड राज्य से भी सीमा बनाता है और नेपाल देश से भी सीमा बनाता है। दूसरा देखिए, लखीमपुर दूसरे किसी भी राज्य से सीमा नहीं बनाती, ये सिर्फ नेपाल से। तो लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर, ये जो है कहाँ से सीमा बनाते हैं? सिर्फ और सिर्फ नेपाल से सीमा बनाते हैं, देश से, लेकिन ये किसी भी राज्य से सीमा सीमा नहीं बनाते। हमने आपसे पूछा कि वो कौन से जिले हैं जो कि नेपाल देश के साथ साथ भारत के अन्य राज्य से भी सीमा बनाते हैं। पहला तो आपका कौन सा हो गया? पीलीभीत। और दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा आपका हो जाएगा महाराजगंज। ये देखिए महाराजगंज, अभी महाराजगंज इधर किससे सीमा बना रहा है? बिहार से, ऊपर में नेपाल से। तो कौन से जिले हैं? पहले तो 2 जिले हैं, और कौन कौन से? पीलीभीत और महाराजगंज। तो पीलीभीत और महाराजगंज उत्तर प्रदेश राज्य के 2 ऐसे जिले हैं जो कि एक देश के साथ साथ अपने ही देश के किसी अन्य राज्य के साथ भी सीमा बनाते हैं। तो देश के बारे में हो गया। नेपाल, नेपाल के बारे में आपने देख लिया कि नेपाल से कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं। अगला देखेंगे, तो अगला है हमारा हिमाचल प्रदेश। पहले देश देख लिया, फिर हम राज्य देख लेंगे कौन से राज्य हैं, और उसके बाद में देख लेंगे यूटी। तो पहला है हमारा हिमाचल प्रदेश। अब देखिए हिमाचल प्रदेश, अब हिमाचल प्रदेश देखिए, हिमाचल प्रदेश कहाँ है? हिमाचल प्रदेश आपका यहाँ, कहाँ है? यहाँ। हिमाचल प्रदेश कहाँ है? यहाँ। तो हिमाचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा बनाते हैं? हिमाचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा बनाते हैं? बताइए, कितने जिले दिख रहे हैं आपको? केवल एक, कौन सा? सहारनपुर। कौन सा? सहारनपुर। तो हिमाचल प्रदेश से कौन कौन सीमा बनाता है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सीमा बनाता है? तो ये आपका हो जाएगा सहारनपुर। सहारनपुर। अगला देखेंगे उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड। अब देखिए उत्तराखंड से कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो उत्तराखंड के साथ भी कितने जिले सीमा बनाते हैं? 7। कितने? 7। कौन कौन से? सहारनपुर, बिजनौर, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर कितने हो गए? 1 2 3 4। और कौन सा है गया? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली। मुरादाबाद, रामपुर और बरेली। कौन? बरेली। 7। देखो कौन कौन से?
सहारनपुर, फिर इससे नीचे मुजफ्फरनगर, फिर इसके बाद बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और बरेली। ठीक, तो उत्तराखंड राज्य से भारत के कितने जिले सीमा बनाते हैं? तो उत्तराखंड राज्य से उत्तर प्रदेश राज्य के 7 जिले सीमा बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ये देख लिया आपने। आगे देखेंगे, अगला है बिहार। क्या है? बिहार। कि बिहार राज्य से उत्तर प्रदेश राज्य के कितने जिले सीमा बनाते हैं? मैप में देखें। अब देखिए, ये है आपका बिहार, ये बिहार, ये है आपका बिहार। अब काउंट कर लीजिए। पहला तो आपका महाराजगंज, दूसरा कुशीनगर, तीसरा देवरिया, चौथा बलिया, पांचवा गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ भी कितने हो गए आपके? 7। कितने? 7। महाराजगंज, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र, 1 2 3 4, कुशीनगर, देवरिया, चंदौली। कौन से? कुशीनगर, देवरिया और चंदौली। कौन सा? चंदौली। ठीक। अगला है आपका झारखंड। क्या है? झारखंड। झारखंड से देखेंगे, झारखंड कहाँ गया आप? ये रहा झारखंड। तो झारखंड से उत्तर प्रदेश राज्य के कितने जिले सीमा बनाते हैं? आपको कितने जिले दिख रहे हैं? एक। कौन सा? सोनभद्र। सोनभद्र। और सोनभद्र एक जिला। राजस्थान के साथ देखेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य के कौन कौन से जिले राजस्थान की सीमा के साथ अपने सीमा साझा करते हैं। देखिए, ये राजस्थान की सीमा। क्या ये कौन कौन से हो जाएंगे? मथुरा और आगरा। कितने जिले? 2। मथुरा और आगरा, 2। मथुरा और आगरा, मथुरा और आगरा। ठीक। तो बिहार के साथ 7 जिले, झारखंड के साथ 1 जिला, राजस्थान के साथ 2 जिले। अब हरियाणा के साथ देखेंगे। किसके साथ? हरियाणा के साथ देखेंगे कितने जिले सीमा बनाते हैं। हरियाणा के साथ। अब हरियाणा कहाँ है आपका? आपको हरियाणा यहाँ दिख रहा है, ये देखिए, ये आपका हरियाणा यहाँ से आते हुए और ये यहाँ तक हरियाणा है। तो अब हरियाणा से कितने जिले सीमा बनाते हैं? ये यहाँ तक है, ये आपका मथुरा, ये दिल्ली हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। देखिए, सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। कितने? 1 2 3 4 और 5। तो कितने जिले सीमा बनाते हैं आपके? 5। हरियाणा से कितने जिले सीमा बनाते हैं? 5। सहारनपुर, सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, शामली, बागपत, गाजियाबाद और एक आपका कौन सा बचा? गौतम बुद्ध नगर। कौन सा बचा आपका नीचे? गौतम बुद्ध नगर। ठीक है। कौन सा? गौतम बुद्ध नगर। अगला देखिए, तो अगला है आपका मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से हमारी पहला तो मध्य प्रदेश से लेकर के ये सवाल हो जाता है कि मध्य प्रदेश राज्य से
उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे लंबी, उत्तर प्रदेश राज्य अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है किस राज्य के साथ? मध्य प्रदेश के साथ। ठीक, तो मैप में देखें तो मैप हमारा है ये। देखिए मध्य प्रदेश ये यहां से शुरू होता है, मध्य प्रदेश ये, और ये इस तरह। तो मध्य प्रदेश के साथ में उत्तर प्रदेश राज्य सबसे अधिक सीमा बनाता है, पहला प्रश्न। दूसरा, कितने जिले सीमा बनाते? तो काउंट करना शुरू कीजिए। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। कितने हो गए आपके? 11 जिले। कितने जिले? 11 जिले। तो मध्य प्रदेश के साथ कितने जिले? 11 जिले। याद नहीं आपको रखने, ठीक, ऐसे ही गिनती याद रखिए कितने जिले, और ये याद करना है तो आप मैप में देखिएगा। अब छत्तीसगढ़, अब देखें छत्तीसगढ़ राज्य के साथ में उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा बनाते हैं? तो छत्तीसगढ़ आपका कहाँ है? ये नीचे। तो छत्तीसगढ़ के साथ सिर्फ कौन सीमा बना रहा है? सोनभद्र। कितने जिले? एक जिले। वो कौन सा है जिला? कौन सा है वो जिला? है आपका सोनभद्र। कौन सा है? सोनभद्र। झारखंड के साथ भी सिर्फ और सिर्फ सोनभद्र ही सीमा बनाता है, और उसी तरह से छत्तीसगढ़ के साथ भी उत्तर प्रदेश का मात्र एक राज्य सोनभद्र अपनी सीमा साझा करता है। अब आ जाइए दिल्ली, यूटी। क्या? यूटी। ठीक है, दिल्ली। तो क्या है अगला? तीन ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ जिला, कि मतलब उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जो तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है? मैप में देखिए, ऐसे हम आपको लिखा दें लेकिन आप मैप में देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब देखिए मध्य प्रदेश ये है, अब बताइए इसमें कौन सा जिला है जो तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है? तो कौन सा जिला दिख रहा है आपको? ललितपुर। तो ललितपुर का सिर्फ संबंध कौन से जिले से है? झांसी से है। बाकी ये तीन तरफ से किससे घिरा है? तीन तरफ से ये घिरा हुआ है आपका मध्य प्रदेश से। किससे? मध्य प्रदेश से। तीन ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ जिला कौन सा है? ललितपुर। ललितपुर, ठीक। अगला है चार राज्यों से घिरा हुआ जिला। कितने राज्यों से? चार राज्यों से। कौन सा है? सोनभद्र। अब राज्य कौन कौन से हैं वो देख लो, फिर अभी आपको मैप पे दिखा देंगे। एमपी, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। देखो ये है आपका सोनभद्र। क्या है? सोनभद्र। यहाँ है एमपी, यहाँ है छत्तीसगढ़, ये है झारखंड और ये है बिहार। तो चार राज्यों से सीमा साझा करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? सोनभद्र। अगला है तीन राज्यों से घिरा हुआ जिला। यहाँ पे तीन लिखिए, तीन राज्यों से घिरा हुआ जिला कौन सा है? सहारनपुर। कौन सा है? सहारनपुर। सबसे ऊपर में है यहाँ सहारनपुर। फिर ऊपर में किससे है? हरियाणा से, सॉरी हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से ऐसे सीमा बनाता है। ये आपका इधर हो जाता है हरियाणा, और इधर हो जाता है आपका उत्तराखंड। ठीक, ये आपका है यूपी। बस यूपी बता रहे, सहारनपुर। सहारनपुर, ठीक। देखो मैप में, ये देखो ये हिमाचल प्रदेश है आपका, दिख रहा है? ये आपका उत्तराखंड, ये हरियाणा, और वो हिमाचल प्रदेश। कौन सा जिला? सहारनपुर। ठीक है,
अगला देखेंगे। तो अब देखेंगे क्या कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने नगर हैं जिनमें क्या है, नगर निगम है। कितने ऐसे नगर हैं जिनमें नगर निगम है। तो नगर निगम वाले शहरों की अगर संख्या पूछेगा तो आपकी हो जाएगी 17। कौन कौन से हैं? लखनऊ, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, बरेली, कानपुर नगर, झांसी, अलीगढ़, अयोध्या, मथुरा, सहारनपुर, फिरोजाबाद और शाहजहांपुर। तो कितने हो गए? ये हो गए 17। अब ये जो शाहजहांपुर है ये आपका लेटेस्ट है। कैसा है? लेटेस्ट है। मतलब सबसे अंतिम वह कौन सा नगर है जिसे नगर निगम का दर्जा प्राप्त है। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? शाहजहांपुर। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अगर आपसे एक प्रश्न पूछेगा तो या तो आपसे संख्या पूछेगा, नगर निगम की संख्या, या फिर पूछेगा सबसे नया नगर निगम कौन सा नगर है। तो यहां से सिर्फ आपके ये दो प्रश्न बनते हैं। आगे आगे है आपका प्रदेश का नाम, चिन्ह और राजधानी। प्रदेश का नाम, चिन्ह और राजधानी। तो उत्तर प्रदेश का नाम देखेंगे। 1836 में जो हमारा प्रदेश है इसका नाम क्या पड़ा? उत्तर पश्चिमी प्रांत। क्या पड़ा? उत्तर पश्चिमी प्रांत। फिर 1836 से 1877 तक इसका नाम क्या रहा? उत्तर पश्चिमी प्रांत। फिर 1877 में इसका नाम बदल गया। क्या हो गया? उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत। क्या हो गया आपका? उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत। इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में हुआ ये कि 1902 में इसका फिर से नाम बदल दिया गया। 1902 में इसका फिर से नाम बदल दिया गया। तो क्या नाम रखा गया? संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। क्या नाम? संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। फिर अगला 1937 में इसका नाम बदला गया। तब कौन सा हुआ? संयुक्त प्रांत इसका नाम हो गया। अभी हमने आपको एक जगह और ये सन लिखाया था 1937, बताएंगे कहाँ पे, इसमें क्या हुआ। फिर 1950 में इसका नाम फाइनली क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। ये ठीक वैसे ही कहानी है जैसे हम लोग छोटे थे तो पता चला कोई कुछ कहता था, 2 साल के हुए तो पता चला वो वाला नाम छूट गया, पीछे एक नया नाम मिल गया। जब पता चला स्कूल में नाम लिखा तो जितने पीछे 3 नाम थे वो हो गए, स्कूल में कोई और नाम लिखा दिया गया। अब तो खैर बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह बन जाता है तो वही नाम चलता है, नहीं तो पहले पता चला कक्षा 8 और 9 तक आप कुछ भी नाम रख लें, बाद में सब चल जाता था। तो अब ऐसा नहीं है। तो वैसे ही क्या हुआ, प्रदेश का नाम बढ़ता चला गया। पहले उत्तर पश्चिमी प्रांत, फिर उत्तर पश्चिमी उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत, फिर संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध, फिर संयुक्त प्रांत, और फाइनली क्या हुआ? उत्तर प्रदेश। मतलब ये जब जवान हो गया तब इसका नाम उत्तर प्रदेश हो गया और फाइनली अब उत्तर प्रदेश ही है। लेकिन योगी बाबा है वो कहो इसका नाम कुछ और ही कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। 1922 से 1935, 1922 से 1935 ये कैसी रही? ये रही आंशिक। और 1935 में क्या हो गए? पूर्णतया। ठीक। आगरा की राजधानी कब रही उत्तर प्रदेश की? 1858 से 1921 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या रही? आगरा। फिर प्रयागराज 1858 से 1922 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या रही? प्रयागराज। क्या रही? प्रयागराज। ठीक। आगे क्या है? 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से विभाजित होकर उत्तरांचल बना, मतलब जिसे हम आज उत्तराखंड कहते हैं। हुआ ये कि जो उत्तर प्रदेश राज्य था वो पता चला नीचे शुष्क एरिया है आपका, फिर बीच में आपका गंगा यमुना का दोआब है, फिर ऊपर पहाड़ी पहाड़ी क्षेत्र है। तो क्या होता है, प्रशासन में कुछ दिक्कतें आ रही, तो किया क्या 2000 में सरकार ने जो पहाड़ी जिले थे 13 पहाड़ी जिलों को काट करके क्या बना दिया? क्या बना दिया आपका? उत्तराखंड। जिसे जो उत्तरांचल बना था लेकिन बाद में इसका नाम बदल कर क्या हो गया? उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड कब बना? 9 नवंबर 2000 को। आगे देखेंगे, आगे क्या है? प्रथम राजकीय भाषा उत्तर प्रदेश की, प्रथम राजकीय भाषा हिंदी, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू। प्रथम राजकीय भाषा हिंदी, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू। फिर राजकीय वृक्ष अशोक, मतलब उत्तर प्रदेश राज्य का जो राजकीय वृक्ष है वो कौन सा है? अशोक। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पशु कौन सा? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रॉन्च। क्या? अथवा क्रॉन्च।
क्रॉन्च, ठीक है। राष्ट्र सॉरी राज राजकीय खेल मतलब उत्तर प्रदेश राज्य का खेल हॉकी। पुष्प पलाश या टेसु, पलाश या टेसु। इस समय टेसु के फूलों का सीजन चल रहा है, टेसु के फूल इस समय आपको दिख जाएंगे। अब जो उत्तर प्रदेश का जो चिन्ह है उसमें क्या है, एक वृत्त है, उसमें दो मछलियां हैं, तीर धनुष है, और ये जो चिन्ह है ये 1938 में स्वीकृत किया गया। कब किया गया? 1938 में। ठीक, आगे देखेंगे तो आगे हमारा ये लास्ट स्लाइड है। तो लास्ट स्लाइड क्या है, उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले राज्य, मतलब उत्तर प्रदेश राज्य से कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, आओ देखते हैं। तो अभी आपने देखा था ऊपर, अगर आप ऊपर से देखोगे तो सबसे पहला क्या आपको दिखा था? हरियाणा। क्या दिखा था? हरियाणा। ठीक, पहले आप लिख लीजिए, फिर आपको मैप में भी दिखा देंगे। हरियाणा से जब नहीं, पहले आपको दिखा था हिमाचल प्रदेश। क्या दिखा था? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ठीक, फिर उसके नीचे आपको दिखा था हरियाणा, फिर आपका राजस्थान, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, एक छूट गया, वो कौन सा है? उत्तराखंड। ठीक, उत्तराखंड। देखिए, अब एक यूटी है जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाती है, वो कौन सी है? दिल्ली। देखो मैप में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, हरियाणा के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, और इधर जाकर के आपका उत्तराखंड। ठीक, तो कितने हो गए आपके? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 ऐसे राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। कितने? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने राज्य? 8 राज्य। 8 राज्य अपनी सीमा, या उत्तर प्रदेश राज्य 8 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य 8 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे, ठीक है, क्योंकि आज बहुत लंबी क्लास हो गई हमारे हिसाब से, तो आप लोग बोर होने लगे होंगे। तो ऐसे ही अगले 2 पार्ट और आएंगे जिसमें कि उत्तर प्रदेश के बारे में आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि हमें इसके अंदर जाकर के क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इसी के साथ राधे राधे, और पढ़ते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए सभी लोग, और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।